हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के एक और टॉपिक को, जिसका नाम है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं एग्जाम में, आइए उन्हें जानते हैं। और ये जो क्वेश्चन जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो इनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन को देख लेते हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब एक विद्यार्थी को देखा जाए तो उसका शिक्षा के प्रति कहीं न कहीं रुचि कम है, वह पढ़ने में, लिखने में, सीखने में कहीं न कहीं पिछड़ापन उसके अंदर देखने को मिलता है। तो उसके अंदर ये सब चीज़ें कहाँ से आई, किस कारण से आई हैं? इन चीज़ों को जानने के लिए, इन कारणों का पता लगाने के लिए जो परीक्षण, जो विधि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिसका प्रयोग किया जाता है शैक्षिक परीक्षण के दौरान, तो कौन-सा वो परीक्षण होगा? ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, प्रमाणीकृत परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण। तो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, उसके कारणों का पता लगा करके उस पे कार्य करके उस बच्चे को क्या किया जाता है, सिखाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो भी कारण उसमें निकलता है कि किस वजह से बच्चा नहीं सीख पा रहा है, ठीक है, और इस वजह से बच्चे को जो है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उसके शैक्षिक पिछड़ेपन को जाना जा सकता है। ठीक है, अगला है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। कई बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो बी ने साइमन, टर्मन ने, स्टर्न ने या सिरिल बर्ड ने। तो ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है ए वाला, बी ने साइमन ने। ठीक है, जिसने मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है, यहाँ किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है नैतिकता से, इदम से, अहम से या इनमें से नहीं। तो ये जो टॉपिक रहने वाला है वो ये व्यक्तित्व से है, तो इसमें भी ये इंक्लूड होगा क्योंकि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व की बात की गई है, जिसमें कि शिक्षक की भूमिका होती है। तो उसके लिए एक पहले तो व्यक्तित्व की जानकारी एक शिक्षक को होनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जिसमें ये अलग अलग टॉपिक हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त सामाजिक इच्छाओं का संबंध किससे हो सकता है? ऑप्शन इसमें राइट रहेगा बी वाला, इदम से। ठीक है, फिर है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, कथन है। तो ये परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है? तो ऑप्शन है वुडवर्थ, वुडरो, टर्मन या रॉश। कौन हो सकते हैं इसकी में जो राइट आंसर है वो है वुडवर्थ। ठीक है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि किसने बताई है? वुडवर्थ के द्वारा बताई गई है। अगला है क्वेश्चन, भूल भुलैया टेस्ट है। तो भूल भुलैया एक टेस्ट है, एक परीक्षण है। कैसा? व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण, व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण, सामूहिक भाषात्मक परीक्षण या सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण। तो भूल भुलैया जो टेस्ट है वो है एक व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व अध्ययन की प्रक्षेपण विधि नहीं है, तो व्यक्तित्व के अध्ययन करने के लिए कौन सी इसमें से जो विधि है वो नहीं है? तो ऑप्शन है रोशो, मनोभिनय, टीएटी या समाजमिति। तो आपने देखा होगा व्यक्तित्व अध्ययन की जो विधियां हैं वो रोशो टेस्ट भी है, मनोभिनय है, टीएटी भी है, लेकिन जो समाजमिति है वो क्या नहीं है, ये व्यक्तित्व अध्ययन की कोई भी प्रक्षेपण विधि नहीं है। ठीक है, अगला है वर्ष 1937 में संशोधित स्टैनफोर्ड बिनी परीक्षण अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जब इसको 1937 में संशोधित किया गया तो स्टैनफोर्ड बिनी परीक्षण का नाम दूसरा बदल करके भी उसमें रखा गया। तो ऑप्शन देख लेंगे, टर्मन बिनी परीक्षण, टर्मन मेरिल परीक्षण, वेस्लर वैल्यू परीक्षण या साइमन बिनी परीक्षण। तो इसका जो दूसरा नाम है वह क्या है? टर्मन मेरिल परीक्षण। ठीक है, टर्मन मेरिल परीक्षण इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है व्यक्तित्व का मानव सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो यह किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है भूरे, सुलिवन, एरिक्सन, फोरामिन। तो मनोसामाजिक सिद्धांत जो है एरिक्सन के द्वारा दिया गया है व्यक्तित्व का। अगला है स्टाइल ऑफ लाइफ किसके सिद्धांत में प्रयुक्त प्रत्यय है? स्टाइल ऑफ लाइफ, ठीक है,
किसने दिया था ये प्रत्यय, किसके सिद्धांत में ये वर्ड यूज़ किया गया है? तो ऑप्शन है फ्राइड, ऑलपोर्ट, एडलर या रोजर्स। तो इसका आंसर रहने वाला है एडलर। ठीक है। फिर है पर्सनैलिटी इज समथिंग एंड डज समथिंग। व्यक्तित्व कुछ है तथा कुछ करता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑलपोर्ट, कैरल, मरे, मिसेल। तो ये है ऑप्शन ए ऑलपोर्ट। ठीक है। अगला है निम्न में क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चंस को आपने विशेष रूप से फोकस जरूर करना है, क्योंकि नहीं ही को ना देखने की वजह से कई बार जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है। तो निम्न में क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है, वेस्लर वैल्यू टेस्ट, शिकागो परीक्षण या आर्मी अल्फा परीक्षण। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका डी वाला आर्मी अल्फा परीक्षण। ये जो क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। फिर है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी विचार दिया है। ठीक है, इसको मनोविश्लेषणात्मक भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी विचार जो दिया है वो किसने दिया है? ऑप्शन है फ्राइड ने, कैटल ने या गैस्टलवादियों ने या वुडवर्थ ने। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन आपका इसमें सही है फ्राइड के द्वारा। ठीक है, ये इसमें सही है। फिर है बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए, यही कुछ हद तक हमने अभी तक पिछड़ा वाला पूछा था कि पिछड़ा किसी बालक के जो शैक्षिक पिछड़ेपन के वाला एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, लगभग उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको भी पिक किया है। तो बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रमापीकृत परीक्षण, निबंधनात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, तो इसका भी लगभग सेम ही आंसर है, निदानात्मक परीक्षण रहेगा, क्योंकि बालक की कमजोरी या बालक के पिछड़ेपन को कहीं न कहीं ढूंढ करके उस पर कार्य करने को हम क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। ठीक है। अगला है गिलफोर्ड ने कौन सी बुद्धि सिद्धांत दिया है? ऑप्शन है संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत या ये सभी। तो आपने अगर ये वाला ऑप्शंस इसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें क्या है, संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, जिन्होंने इसको पढ़ लिया गिलफोर्ड के सिद्धांतों तो इट्स ओके, और जिसने नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे पूरी डिटेल में इसकी जानकारी दी गई है, आप जा कर के वहाँ से चेक कर सकते हैं, पूरा समझाया गया अच्छे से। ठीक है, तो गिलफोर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो वहाँ पे संक्रिया उत्पाद सिद्धांत भी दिया है, त्रिआयामी सिद्धांत भी है, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत भी है। तो जो सिद्धांत नहीं है तो इसमें सॉरी आंसर क्या रहने वाला है? ये सभी। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या है कि कौन सा सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने, तो आंसर ये सभी होगा। ठीक है। अगला है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किसने दिया है? ये भी एक परिभाषा है, और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है इसे देख लेते हैं। ऑप्शन है वुडवर्थ, टर्मन, वुड्रो या विल्सन या रॉस। ठीक है, तो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है आपका वुड्रो विल्सन। ठीक है, सी वाला इसमें राइट आंसर रहेगा।